नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। सामान्य दवाइयां खरीदने के लिए अब आपको मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार जनरल स्टोर पर एंटासिड, फीवर, कफ और कोल्ड के लिए यूज होने वाली कॉमन दवाएं बेचने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। सरकारी समिति ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सर्दी, जुकाम, एसिडिटी, खांसी, बुखार की दवाएं किराना दुकानों पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में भी सामान्य तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं ग्रोसरी स्टोर्स पर बिकती हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने भारत की ओवर द काउंटर ड्रग पॉलिसी बनाने की एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है। इस समिति ने उन दवाओं की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें किराना स्टोर्स के जरिए बेचने की अनुमति दी जा सकती है। अब आप अपने पीएफ खाते से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाते से पैसे निकालने के नियम में कुछ बदलाव किया है। इससे ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर्स के लिए मेडिकल इमरजेंसी में अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी है। अभी तक ये लिमिट 50,000 रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब कोई भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपने खाते से इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। बचत खाते पर अब आप एफडी जितना ब्याज पा सकते हैं। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने सेविंग बैंक डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक की नई ब्याज दरें 17 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी हैं। सेविंग्स अकाउंट्स पर बैंक 7.25% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य ग्राहकों को 8% तक और वरिष्ठ नागरिकों को 8.5% तक का ब्याज दिया जा रहा है। सेविंग्स अकाउंट में 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की जमा पर 7.25% ब्याज मिलेगा। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए विशेष समिति अवधि के आईपीएल बोनांजा ऑफर लॉन्च किया है। आईपीएल पैक की शुरुआती कीमत 39 रुपए से शुरू है। इसके अलावा एयरटेल ने अपने मौजूदा अनलिमिटेड डेटा पैक प्लान्स की कीमतों में भी बदलाव किया है। 49 रुपए और 99 रुपए के पैक को संशोधित कर 39 रुपए और 79 रुपए कर दिया गया है। ये पैक आईपीएल 2024 के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए हैं। 39 रुपए, 49 रुपए और 79 रुपए वाले पैक में हर दिन 20 GB की फेयर यूसेज पॉलिसी लागू होगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लाखों कामगारों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों को आवास, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, पेंशन और खाद्यान्न सहायता जैसी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार डेटाबेस तैयार कर रही है। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय मौजूदा सरकारी कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के डेटा को ई श्रम पोर्टल के साथ मर्ज करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस बना रहा है। इससे लगभग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 30 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर की सुविधा देने वाली स्विगी अपनी 2 सर्विस को एक साथ जोड़ेगी। स्विगी ने स्विगी मॉल और इंस्टामार्ट को आपस में जोड़ने की घोषणा की है। इससे ग्राहकों को अब ग्रोसरी आइटम के अलावा अन्य विकल्प भी मिलेंगे। स्विगी मॉल फिलहाल बेंगलुरु के कुछ हिस्से में अवेलेबल है। स्विगी इंस्टामार्ट 25 से ज्यादा शहरों में अवेलेबल है। दुनिया की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी गूगल अपने खर्च को घटाने के लिए फिर एक बार कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए छंटनी का सहारा लिया जा रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट और रियल एस्टेट टीम पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। इस साल कंपनी दूसरी बार छंटनी कर रही है। इससे पहले गूगल जनवरी में बड़े स्तर पर हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि कंपनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है, जिसके चलते आने वाले समय में और कर्मचारियों को बाहर निकाला जा सकता है। ऑटो कंपनी निसान मोटर इंडिया ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी कार मैग्नाइट को रिकॉल किया है। कंपनी ने कहा है कि नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 के बीच बनी मैग्नाइट गाड़ियों के फ्रंट डोर हैंडल सेंसर में गड़बड़ी होने की आशंका है। इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कंपनी ने यह रिकॉल किया है। दिसंबर 2023 के बाद बनी सभी निसान मैग्नाइट एकदम सही हैं। प्रभावित गाड़ियों में सेंसर को फ्री में बदला जाएगा। ग्राहकों और कारोबारियों के बीच पेमेंट को सुगम बनाने वाले पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई नियमों को कठोर बनाने जा रहा है। इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य पेमेंट इकोसिस्टम को और मजबूत बनाना है। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी और इस क्षेत्र में पेमेंट एग्रीगेटर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मौजूदा निर्देशों को अपडेट करने की जरूरत है।
निवेशक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी से अब पीछे हटने लगे हैं। वित्त वर्ष 2024 में 54% से ज्यादा म्यूचुअल फंड एसआईपी से निवेश निकाला गया है। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक एसआईपी खातों से निवेश निकासी पिछले साल के 72,100 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल 1,10,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। हालांकि एसआईपी के जरिए सकल निवेश में 28% की बढ़ोतरी हुई है। सकल निवेश 1.6 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए ऑटो कंपनियों ने डिस्काउंट्स और ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं। नए कंज्यूमर जुटाने के अलावा कंपनियों पर पुरानी इन्वेंट्री घटाने का भी दबाव है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही ऑटो डीलर्स के पास स्टॉक 3,10,000 गाड़ियों के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। यही वजह है कि ऑटो कंपनियां डिस्काउंट्स और नए ऑफर्स के जरिए कस्बों और छोटे शहरों में कारों की बिक्री बढ़ाने में जुट गई है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड से निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो सीधे पूछें हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी और कहीं भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। अभी के लिए नमस्कार।